ग्लाइकोमेट टैबलेट लोग रोज लेते हैं, लेकिन इसके बारे में सबसे ज्यादा गलत फहमियां भी इसी की होती है। कोई कहता है ये एसिडिटी को बढ़ा देती है, कोई बोलता है कि रोज लेना सेफ नहीं है, और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ग्लाइकोमेट सिर्फ शुगर कंट्रोल करती है बस। पर असली सच क्या है? ये टैबलेट आपके लीवर, इंसुलिन और मेटाबॉलिज्म पर एक्चुअली क्या इफेक्ट डालती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन लोगों को ये टैबलेट बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम ग्लाइकोमेट टैबलेट के सारे मिथ, सच्चाइयां और इसके रियल वर्किंग को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि सही जानकारी ही आपको अपनी हेल्थ का रियल एक्सपर्ट बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोमेट होता क्या है। ये एक वेल नोन और वाइडली ट्रस्टेड डायबिटिक कंट्रोल मेडिसिन है, जिसे डॉक्टर सबसे पहले प्रेस्क्राइब करते हैं जब किसी का ब्लड शुगर कंसिस्टेंटली हाई होता है। इस मेडिसिन का मेन इंग्रेडिएंट होता है मेटफॉर्मिन, जो पिछले 60-70 साल से डायबिटीज के ट्रीटमेंट का बैकबोन माना जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ग्लाइकोमेट का मेन काम है आपके ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखना, ताकि आपका फास्टिंग और पोस्ट मील शुगर लेवल दोनों कंट्रोल में रहे। ये टैबलेट उन पेशेंट के लिए स्पेशली हेल्पफुल होता है जिनके बॉडी में इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा होता, या जिनकी सेल्स इंसुलिन को सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। डायबिटीज जब लंबे टाइम तक अनकंट्रोल रहे तो फ्यूचर में किडनी डैमेज, हार्ट प्रॉब्लम, नर्व पेन और आंखों में दिक्कत का रिस्क बढ़ जाता है। ग्लाइकोमेट ऐसे कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम करने में भी मदद करता है, इसलिए डॉक्टर इसे एक सेफ और इफेक्टिव लॉन्ग टर्म ऑप्शन के रूप में रिकमेंड करते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि ग्लाइकोमेट सिर्फ एक शुगर कंट्रोल टैबलेट नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टिव मेडिसिन भी है, जो बॉडी को डायबिटीज के फ्यूचर नुकसान से बचाने में सपोर्ट करती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, ग्लाइकोमेट काम कैसे करती है। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि क्या ये टैबलेट ब्लड से शुगर को निकाल देती है, या फिर पैनक्रियास को फोर्स करती है कि वो ज्यादा इंसुलिन बनाए। आंसर है बिल्कुल नहीं। ग्लाइकोमेट का काम टोटली अलग है। सबसे पहले ये लीवर को कंट्रोल करती है, जहां बॉडी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनाती है। डायबिटीज में लीवर जरूरत से ज्यादा शुगर बना के ब्लड में डालता रहता है। ग्लाइकोमेट इस एक्स्ट्रा शुगर प्रोडक्शन को ब्रेक लगाने का काम करती है, ताकि ब्लड शुगर अननेसेसरली हाई ना हो। दूसरा काम, ये आपके बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करती है, मतलब बॉडी इंसुलिन को पहले से ज्यादा अच्छे से यूज करने लगती है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए हेल्पफुल होता है जिनके सेल इंसुलिन को पहचान ही नहीं पाते। तीसरा बेनिफिट, ये आपके सेल्स को ग्लूकोज एब्जॉर्ब कराने में मदद करती है। जब सेल्स शुगर को बेटर अपटेक करता है तो शुगर ब्लड में रुकती नहीं और नेचुरली कंट्रोल होने लगती है। तो रिजल्ट क्या होता है? ब्लड शुगर विदाउट एक्स्ट्रा इंसुलिन या पैनक्रियास को प्रेशर दिए बीमारी कंट्रोल होती है। यही है रीजन कि ग्लाइकोमेट को फाउंडेशन थेरेपी माना जाता है डायबिटीज के ट्रीटमेंट में। अब बात करते हैं ग्लाइकोमेट किन लोगों को दी जाती है। टाइप 2 डायबिटीज सबसे कॉमन है। टाइप 2 डायबिटीज जहां बॉडी इंसुलिन तो बनाती है पर यूज नहीं कर पाती। ग्लाइकोमेट वही हेल्प करता है इंसुलिन को इफेक्टिव बनाने में, ताकि शुगर नेचुरली कंट्रोल हो। प्री डायबिटिक, अगर आप डायबिटिक नहीं हो पर शुगर बॉर्डरलाइन हाई रहता है, डॉक्टर प्री डायबिटीज में भी ग्लाइकोमेट स्टार्ट करते हैं। ये डायबिटीज डेवलप होने का रिस्क 30 से 40% तक कम कर सकते हैं। ओबेसिटी, जिन लोगों का वेट ज्यादा है और फास्टिंग इंसुलिन हाई आता है, उनमें बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। ग्लाइकोमेट मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करके शुगर और वेट दोनों को मैनेज करने में हेल्प देती है। पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में सिर्फ हार्मोन का इशू नहीं होता, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक मेजर कॉज होता है। ग्लाइकोमेट से पीरियड रेगुलर होते हैं, वेट कंट्रोल होता है और इंसुलिन लेवल स्टेबल रहता है। तो ओवरऑल ग्लाइकोमेट उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जहां इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, चाहे वो डायबिटिक हो, प्री डायबिटिक हो, ओबेसिटी या पीसीओएस के शिकार हो। अब बात करते हैं ग्लाइकोमेट को कब और कैसे लेनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सही टाइमिंग से ही इसके साइड इफेक्ट बहुत कम हो जाते हैं। ग्लाइकोमेट को हमेशा खाने के बाद लेना रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि खाली पेट लेने पर एसिडिटी, गैस या नौजिया हो सकती है।
खाने के साथ लेने से स्टोमक पर लोड कम होता है और टैबलेट स्मूथली डाइजेस्ट होती है। इसके डोज अलग अलग हो सकते हैं, 250 mg, 500 mg, 850 mg एवं 1000 mg, और ये डॉक्टर आपके ब्लड शुगर रिपोर्ट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। आपके रिपोर्ट में 3 चीजें बहुत मैटर करती है। फास्टिंग शुगर, सुबह खाली पेट का ब्लड शुगर लेवल। पीपी शुगर, खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर लेवल। HbA1c, 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर लेवल। अगर ये नंबर हाई मिलते हैं तो डोज थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है, अगर मॉडरेट हो तो लो डोज से शुरुआत होती है। अब हम देखेंगे नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। फास्टिंग 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे, पीपी 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे। HbA1c का अगर वैल्यू 5.7% से नीचे हुआ तो इसे नॉर्मल माना जाता है। अगर 5.7% से लेकर 6.4% के अंदर आता है तो इसे प्री डायबिटिक कंसिडर किया जाता है। अगर 6.5% से ज्यादा हो तो पेशेंट डायबिटिक है। डॉक्टर कैसे डोज चूज करते हैं? फास्टिंग लेवल 110 से लेकर 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एवं पीपी लेवल 150 से लेकर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में हुआ तो ग्लाइकोमेट 500 mg दिन में एक बार या 2 बार ले सकते हैं। फास्टिंग 140 से लेकर 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एवं पीपी 200 से लेकर 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हुआ तो 850 mg दिन में एक बार या 500 mg दिन में 2 बार ले सकते हैं। यदि फास्टिंग 170 से ज्यादा एवं पीपी 250 से ज्यादा हुआ तो ग्लाइकोमेट 1000 mg दिन में एक बार या अलग डायबिटिक मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। प्री डायबिटिक या अर्ली इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में 250 या 500 mg दिन में एक बार कॉमन है। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में यूजुअली 500 mg दिन में एक बार या 2 बार ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिम्टम। डिस्क्लेमर, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल है, फाइनल डोज हमेशा डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ग्लाइकोमेट: इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, बॉडी के सेल्स इंसुलिन को बेटर रेस्पॉन्ड करते हैं, शुगर यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता है। रिड्यूस लीवर शुगर प्रोडक्शन, हेपाटिक ग्लूकोजेनेसिस स्लो होकर फास्टिंग शुगर सिग्निफिकेंटली कम होता है। एनहेंस ग्लूकोज अपटेक इन मसल, बॉडी टिश्यूज ग्लूकोज एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करते हैं, इससे शुगर नेचुरली लो होता है। रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई इंसुलिन लेवल की रिक्वायरमेंट कम होती है, मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव होता है। हेल्प इन वेट रिडक्शन, एपेटाइट कंट्रोल और इंसुलिन स्टेबिलिटी से माइल्ड वेट लॉस सपोर्ट होता है। सपोर्ट ओवरियन फंक्शन इन पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिड्यूस करके ओवुलेशन, हार्मोन्स और पीरियड्स रेगुलर करने में हेल्प करता है। लो रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन रिलीज फोर्सफुली इंक्रीज नहीं होता, इसलिए लो शुगर का रिस्क मिनिमल होता है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। देखिए, ग्लाइकोमेट एक जनरली सेफ मेडिसिन है, लेकिन शुरू के कुछ दिन में बॉडी को थोड़ा एडजस्ट करने का टाइम लगता है और इसी एडजस्टमेंट फेज में कुछ लोगों को एक कॉमन साइड इफेक्ट फील हो सकते हैं। एसिडिटी या गैस, थोड़ा पेट में जलन, फुलनेस या गैस फील हो सकता है, ये बिल्कुल कॉमन है, इसलिए ग्लाइकोमेट खाने के बाद लेने का रीजन भी यही होता है। नोजिया, उल्टी जैसे लगना, थोड़ी सी अनईजी फीलिंग हो सकती है, स्पेशली जब डोज स्टार्ट करते हैं या डॉक्टर डोज बढ़ाते हैं। लूज मोशन, पेट हल्की सी खराब हो सकती है, 2-3 दिन तक लूज स्टूल हो सकता है, अक्सर ये बॉडी की एडजस्टमेंट फेज होती है। मेटालिक टेस्ट, मुंह में थोड़ा मेटल जैसा टेस्ट आ सकता है, जो टाइम के साथ खुद ही ठीक हो जाती है। वीकनेस, शुगर लेवल इंप्रूव होने लगता है तो थोड़ा हल्कापन या वीकनेस फील हो सकता है। अब बात करते हैं रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट की। लैक्टिक एसिडोसिस, इसमें क्या होता है, बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और ये इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। साइन क्या है, ब्रीदिंग फास्ट या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है। एक्सट्रीम वीकनेस, जैसे लगता है कि बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। अनयूजुअल फैटिक, नॉर्मल थकान से बिल्कुल अलग। सिवियर वोमिटिंग, कोल्ड या डैमेज स्किन, अगर आपको इनमें से कोई सीरियस सिम्टम्स फील हो, डॉक्टर को तुरंत कॉन्टैक्ट करें। ये रेयर है लेकिन अवेयरनेस जरूरी है। ग्लाइकोमेट लेते वक्त थोड़ा डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। देखिए,
मेडिसिन अपना काम करेगी, लेकिन अगर हम गलत चीजें खाएंगे तो शुगर कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ फूड है जिनको अवॉइड करना ही बेटर होता है। हाई शुगर स्वीट्स, ये शुगर को इंस्टेंटली ऊपर ले जाते हैं। फ्राइड आइटम्स, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ा देता है। मैदा वाले फूड, ये बॉडी में जल्दी शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स और शुगरी बेवरेज, इनमें शुगर इतनी ज्यादा होती है कि ग्लाइकोमेट भी कंट्रोल नहीं कर पाती। अल्कोहल, इससे लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क बढ़ता है, जो मेटफॉर्मिन के साथ डेंजरस हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखें, सिंपल घर का खाना, ज्यादा पानी और थोड़ी सी वॉकिंग, ये सब मिलकर ग्लाइकोमेट का इफेक्ट डबल बना देता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीकॉशन की, जो ग्लाइकोमेट लेते वक्त ध्यान रखना चाहिए। ये पॉइंट छोटे लगते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट आपके हेल्थ पर काफी बड़ा पड़ सकता है। किडनी प्रॉब्लम हो तो स्पेशल कॉशन। अगर आपको किडनी डिजीज हो, किडनी फंक्शन लो या क्रिएटिन हाई है, तो ग्लाइकोमेट लेने का रिस्क हो सकता है, क्योंकि मेटफॉर्मिन किडनी से ही निकलता है और किडनी वीक हो तो मेडिसिन बॉडी में जमा हो सकता है, जिससे लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए किडनी टेस्ट कराना और डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना बहुत जरूरी है। अल्कोहल कंप्लीटली अवॉइड करें। थोड़ा कैजुअल ड्रिंकिंग भी मेटफॉर्मिन के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अल्कोहल और मेटफॉर्मिन मिलकर लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क डबल कर देते हैं। इसलिए ग्लाइकोमेट लेने वाले पेशेंट को अल्कोहल से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। डोज खुद से चेंज मत करें। कई लोग शुगर बढ़ने या कम होने पर डोज खुद से ही ऊपर नीचे कर देते हैं। ऐसा मत करें। ग्लाइकोमेट की डोज आपके शुगर रिपोर्ट, HbA1c और लाइफस्टाइल के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करते हैं। खुद से डोज मॉडिफाई करना एसिडिटी, वीकनेस या शुगर बहुत कम या ज्यादा जैसे इशू क्रिएट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान डॉक्टर की एडवाइस जरूरी है। प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग मॉम को ग्लाइकोमेट लेने से पहले अपने गायनोकोलॉजिस्ट या फिजिशियन से कंफर्म करना चाहिए। कुछ केस में मेटफॉर्मिन सेफ होता है, जैसे PCOS, प्रेगनेंसी प्लानिंग के टाइम, लेकिन हर केस अलग होता है, इसलिए प्रोफेशनल गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोमेट एक पॉपुलर मेटफॉर्मिन टैबलेट है, लेकिन दोस्तों मार्केट में सिर्फ ग्लाइकोमेट ही नहीं, बहुत सारे ट्रस्टेड ब्रांड अवेलेबल है, जैसे ग्लाइसिफेज बाय फ्रैंको इंडियन, मेटस्मॉल बाय डॉक्टर रेड्डी, ग्लाइकोमेट बाय USV, ग्लूकोनॉन बाय लुपिन, ग्लूफॉर्मिन बाय एबोट, सीटापिन बाय सेनोफी। काम सबका सेम है, डिफरेंस सिर्फ ब्रांडिंग का होता है। इसलिए आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हो जो आपके एरिया में इजीली अवेलेबल हो। डायबिटीज एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है और ग्लाइकोमेट उस जर्नी का एक सेफ और इफेक्टिव स्टेप हो सकती है, अगर डॉक्टर ने सही तरह प्रिस्क्राइब किया है। आप या आपके घर में कोई ग्लाइकोमेट यूज करता है तो कमेंट में लिखिए माय एक्सपीरियंस विद ग्लाइकोमेट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक सही जानकारी किसी की लाइफ बदल सकती है।